हेलो। मैंने बोला था ना कि आप जब इसकी बातें सुनोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बातें कुछ इस तरीके की करती है और मैं इसको बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ, मैंने इसको आजकल नहीं सुना। और सितारा का आसमान चैनल का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि ये हमेशा सितारों की दुनिया में रहती है, हमेशा आसमान की दुनिया में रहती है, आसमान को देख के बोलती रहती है और बचपन से ऐसी ही है। तो हमने सोचा कि इसका नाम आसमान रख देते हैं, सितारा का आसमान, ताकि यहाँ पर ये जो आसमान से बातें करती है वो इस चैनल पे भी करे और हम सबको भी सुनाई दे इसकी बातें। और थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए सितारा के आसमान को, और वेलकम है आपका सितारा के आसमान में। और ये देखो, ये रही हमारी महारानी। पता है तुम्हें कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हो गई मेरी तारीफें, हमेशा मेरी तारीफें ही करती रहती हो। हाँ, क्यों ना करूँ मैं आपकी तारीफें। आपकी आवाज ही इतनी अच्छी है और आपकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि दिल करता है बस सुनते ही रहो। तो डेली आती है ये मुझसे कहानी सुनने के लिए, और जब इसने आप सबको प्रॉमिस कर ही दिया है तो मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती। और जिसका दिल इतनी बार टूट चुका होता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितनी छोटी सी बात ही क्यों ना हो। कहानी जो होती है ना, वो कभी भी हम खुद से नहीं लिखते। किसी भी इंसान की हम कहानी नहीं लिख सकते, ना ही वो खुद लिखता है। दुनिया उसकी कहानी लिखती है, लोग उसकी जिंदगी में शामिल होकर उसकी कहानी बना देते हैं। और आसमान से हमेशा मैं क्यों बोलती हूँ मेरा इतना गहरा ताल्लुक है। कितना खूबसूरत दिखता है, कितना प्यारा है, और पूरी दुनिया को देख रहा है। क्या कुछ नहीं कर रही दुनिया इसके आगे, सबको देख रहा है, फिर भी सिर्फ चुप है। और हमेशा चमकता रहता है सितारों से, हमेशा चांद की रोशनी से, सितारों की रोशनी से। रात भी होती है, अंधेरा भी होता है, तब भी वो चमकता है, और दिन होता है तो तब और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जब उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो बरसता है। जब उसने कुछ ऐसा देखा होता है तब वो बरसता है। लेकिन सबके राज उसने अपने दिल में समाये हुए हैं, सबको देख रहा है अपनी आंखों से। और कितनी अच्छी बात है ना, यही बात मुझे आसमान की बहुत पसंद है कि पूरी दुनिया उसे अपने दिल का हाल बताती है, और वो चुपचाप सुनता भी रहता है, और अल्लाह से डायरेक्ट उसका राब्ता भी कराता है कि देखो ये बंदा आपको बहुत पुकार रहा है, इसकी अब सुन लो। और अल्लाह सुनता है। और हर कोई कहता है कि मैं अपने अब्बू की तरह दिखती हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल मेरे अब्बू की जैसी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चाइनीज़ आंखों की तरह। और जब मैं छोटी थी मुझे ज़्यादा चाइनीज़ बोला करते थे। अम्मी के बारे में बताना है, क्योंकि मेरी अम्मी के ऊपर बहुत बातें हुई कि उन्होंने इतनी शादियाँ की, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसके पीछे का किसी को कुछ भी नहीं पता हुआ। शादियाँ कैसे हुई, शादी कैसे हुई, दूसरी शादी की, क्यों अम्मी ने तीसरी शादी की, किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ अम्मी के बारे में ये बोला गया इसने इतनी शादियाँ की, और वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरी, क्या क्या टाइम, क्या क्या वक्त उन्होंने देखा, ये सब किसी को भी नहीं पता और किसी को जानना भी नहीं। सिर्फ मेन बात पर आते हैं कि शादियाँ तो इतनी ही की हैं ना। हमेशा से ऐसे ही होता है ना कि शादी लड़की की उसकी पसंद से नहीं की जाती, अपने माँ बाप की पसंद की जाती है। और ये बात कौन करता है? लड़के कभी भी ये बात नहीं सुनते और ना ही कभी मानते हैं। हमेशा लड़कियां ये बात मानती हैं और अपने माँ बाप के आगे हमेशा सर झुका देती हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। अम्मी की शादी ऐसी ही कर दी गई थी, क्योंकि तब ऐसा नहीं देखा जाता था कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिश्ता है, चलेगा या नहीं चलेगा। बस शादी कर दी जाती थी। अम्मी की शादी हुई, लेकिन अम्मी का रिश्ता वहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। अम्मी की भी कुछ इस तरीके से शादी हो गई, वहाँ से 2 बच्चे हुए, और अम्मी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो बाहर दरवाजे पे वेट करती थी अम्मी कि जब उनके हस्बैंड वापस आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो वो अंदर चली जाएंगी, लेकिन वो वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ से जब वो अपना मैका छोड़ कर आई हैं तो यही अब उनका घर है। इस तरीके से मेरी अम्मी ने बचाया था अपना घर। नहीं रखना था मेरी अम्मी को, उनको कहीं और पसंद था, कहीं और शादी करनी थी उनको। मेरी अम्मी रोती रही, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनको नहीं रखना था मेरी अम्मी को। और मेरी अम्मी डेली यही करती थी, वो डेली हमेशा मेरी अम्मी को घर के बाहर छोड़ के काम पे जाते थे, या इधर उधर कहीं पे भी बहाने से चले जाते थे कि जब मैं पूरा दिन घर पर नहीं आऊँगा तो ये कहीं ना कहीं चली जाएगी, ये वापस अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, घर को ताला लगा के। और अम्मी डेली वहाँ पर इंतज़ार करती थी कि भले पूरा दिन भी गुजर जाए, मैं अपने घर ही वापस जाऊँगी, यही मेरा घर है। लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करते।
आखिर वो मेरी अम्मी को उनके घर पर छोड़ा है, उनके माँ बाप के घर पर, मेरी नाना नानी के घर पर। तो फैसला यही हुआ, जब नहीं रखना था तो ज़बरदस्ती अम्मी वो उस रिश्ते को नहीं चला सकती थी। मेरे नाना नानी ने यही फैसला किया कि इनकी शादी कर देते हैं अम्मी की, कितना टाइम यहाँ पर बैठी रहेंगी हमारे घर पे। मेरे अब्बू आए मेरी अम्मी की लाइफ में, वो भी मेरे नाना नानी के फैसले के मुताबिक। और मेरे अब्बू गैर थे, रिश्तेदार भी नहीं थे। गैरों में नाना नानी ने अम्मी का ये कर दिया। और मेरे अब्बू ने दोनों बहन भाइयों के साथ मेरी अम्मी को एक्सेप्ट किया था। कभी भी ये नहीं बोला कि ये बच्चे साथ में नहीं आएंगे। मेरे अब्बू ने उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनकी शादियां भी की। कभी भी ये नहीं सुनाया कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अम्मी की शादी होकर गई थी, वहाँ पर भी गांव ही था, गांव में शादी होकर गई थी। लेकिन मेरे अब्बू सऊदीया में रहते थे, मेरे अब्बू काम करते थे वहाँ पर। और वहाँ पर सऊदीया में पहले कोई भी नहीं था, अब्बू ही सबसे पहले गए थे। और वहाँ पर सबको लेकर गए, सबको वहाँ पर काम लगवा कर दिया था, सबका साथ दिया था अब्बू ने। मेरे अब्बू दिल के बहुत अच्छे थे और उनकी मिसालें देते हैं लोग। मेरे अब्बू जैसा आज तक इंसान मैंने नहीं देखा। अब्बू से शादी हुई, वहाँ से मेरे बड़े 2 बहन भाई हुए। अम्मी की शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, कुछ ना कुछ बने, क्योंकि अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मेरे अब्बू सऊदीया रहते थे, तो वहाँ से कमाई करके अम्मी के लिए भेजते थे। और अम्मी ने पैसे जोड़ जोड़ के एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान बनाया था। और उस मकान में मैं पैदा हुई थी, जो कि हमेशा अम्मी कहती थी कि सितारा हमारे लिए बहुत लकी है। और अब्बू सऊदीया से जब भी आते थे हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। और एक हंसी खुशी लाइफ चल रही थी। और अम्मी को छोड़ के जब वो जाते थे तो अम्मी पर भी बहुत तोहमतें लगती थी। जब अब्बू सऊदीया होते थे, अम्मी अकेली पूरे घर को संभालती थी। और सिटी में हमारा, उस सिटी में सबसे बड़ा घर हमारा ही था, क्योंकि अम्मी ने बहुत खूबसूरत घर बनवाया था। और सबकी नज़र होती थी उस घर पर कि इस शहर में सबसे खूबसूरत घर यही है। और मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको वो घर दिखा भी चुकी हूँ, जो अब बहुत पुराना हो चुका है। तो वहाँ पर अम्मी के ऊपर बहुत इल्ज़ामात, बहुत तहमतें लगती थी। अब्बू घर नहीं होते थे ना, और अम्मी गैरों में थी, लेकिन अब्बू ने हमेशा अम्मी पे यकीन रखा। और ऐसा कभी अब्बू ने कुछ देखा भी नहीं था, और लोग हमेशा उनके कान भरते थे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत कुछ देखा है। और कभी कभी उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अम्मी के अंदर हिम्मत थी वो अल्लाह ने मुझे भी दी है। और देखते ही देखते पता नहीं चला, हम 3 बहन भाई हैं अब्बू से। और अब्बू वहाँ पर बहुत बीमार रहने लगे, वहाँ से वापस आ गए और सबकी शादियाँ कर दी। अब्बू यही चाहते थे कि मैं टाइम से सब बच्चों की शादियाँ करूँ, क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा। 2 बहन भाइयों की शादियाँ करने के बाद एंड में अब्बू ने मेरी शादी की थी। और मेरी शादी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। सब ने मना किया अब्बू को कि इसकी शादी मत करो, ये बहुत छोटी है। और मैं तब पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन अब्बू जब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, एंड में मेरी शादी भी कर दी। अब्बू ने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इसकी शादी करूँगा, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी शादी अपने हाथों से करके जाऊँगा। और अब्बू ने मेरी बहुत कम एज में शादी की थी और मैंने हाँ कर दिया था। मैंने अब्बू से कहा था जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं पे करूँगी। और अब्बू ने बहुत खुशी से मेरी शादी मनाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे लिए अब्बू ने गोल्ड का सेट बनवाया था और मैंने बैंगल्स लेकर आए थे, मेरे हाथों में पहनाया था। और देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और खुशी से उनकी आँख से आंसू भी निकले थे जब मैंने गोल्ड का सेट पहली बार पहना था, कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है। लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे आपकी खुशी चाहिए। और मेरे अब्बू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी की। और जो बड़े फैसले करते हैं वही बेहतर होता है। और मेरी शादी के तकरीबन 15 दिन बाद ही मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। और मेरे हाथों पे जो मेहंदी का कलर था ना, वो तब भी लगा हुआ था। यकीन नहीं हो रहा था कि अब्बू इतना जल्दी हमें छोड़ के चले गए। जैसे ही अब्बू की डेथ का सुना, यकीन ही नहीं होता था कि अब्बू हमें छोड़कर चले गए। काफ़ी टाइम तक हमें ये लगता था नहीं, अब्बू अभी भी हमारे साथ हैं। अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर अम्मी का रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था
इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से इस दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतना मुश्किल कर दिया था। ये बात नहीं है कि किसी की लाइफ में भी ऐसे होता है, किसी का हस्बैंड भी अगर जाता है तो सबकी लाइफ ऐसे हो जाती है, नहीं। वहाँ पर हालात ऐसे थे। जहाँ पर अम्मी रह रही थी वहाँ पर अम्मी के लिए रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अम्मी गैरों में थी ना, तो अम्मी पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। कुछ भी उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। बहुत ज़्यादा रोती थी और हमें यही लगता था कि वो निकाह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे चाचू ने उनसे निकाह कर लिया। ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने बताई अपनी अम्मी की कि किस तरीके से उनकी ये तीसरी शादी हुई, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया मेरी माँ को, ये हुआ वो हुआ। नहीं, हमें पता है, हमने अपनी आंखों से देखा अपनी माँ को रोते हुए, तड़पते हुए, तकलीफ़ में। उसको कुछ पहनने नहीं देते थे, घर में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते थे। अम्मी ऐसे माहौल में थी कि अब तुम्हारा शौहर नहीं है तो तुम ये मत पहनो, अब तुम्हारा शौहर नहीं है तो तुम वहाँ नहीं जा सकती, अब तुम्हारा शौहर नहीं है तो तुम्हारे इस घर पे भी कोई हक नहीं है, ये घर भी तुम्हारा नहीं है। तो जब हमने इन सारी चीज़ों को देखा तो हमने यही बेहतर फ़ैसला किया कि अम्मी का निकाह हो जाना चाहिए। निकाह हुआ तो अम्मी यहाँ से सऊदीया चली गई और उसके बाद मैं हमेशा से अकेली रह गई। हमने अम्मी के लिए अच्छा फ़ैसला सोचा था और इसमें हम सब बच्चों की रजामंदी थी, ना कि अम्मी ने कभी भी अकेले से सोचा था कि ऐसा कभी भी होगा। हम सब ने मिल के अम्मी के लिए ये फ़ैसला सोचा था कि हमारी माँ के लिए ये सबसे बेहतरीन होगा कि वो यहाँ से इस जगह से चली जाएं। लेकिन अम्मी चली गई और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। कितने साल हो गए हैं। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है। एक ही दिन में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। अम्मी के लिए ये वाली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं फिर आऊँगी, आपसे मिलूँगी, फिर मैं सारी बातें बताऊँगी।